तो हुमायूं मारी घंटी बहादुर शाह कन और बोलियो कब वो एक बंदो आयो अभी तो शरण दे रखी भी बहादुर शाह बोलियो आयो शरण दे रखी हूँ के बात ही एक बंदा था बहादुर शाह, इसने ये मौका देखा और इसने 1533 में चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया और ये इसका चित्तौड़ पर प्रथम आक्रमण था। ठीक है, अब आक्रमण हुआ तो इसने चित्तौड़ को घेर लिया और साथ में इसके एक बंदा था रूमी खां। इधर मैं सही ढंग से लिख देता हूँ, रूमी खां ये बंदा इसके साथ था। ये कहते हैं कि कस्तूनुतुनिया जो आपका बेंजेंटाइन साम्राज्य था, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, उसका राजधानी हुआ करता था कस्तूनुतुनिया। और आपने पढ़ा होगा विश्व इतिहास में 1453 में कस्तूनुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो ये वहीं से आया था, यानी कस्तूनुतुनिया से आया था और ये तोपची था इसका। ठीक है, ये वहाँ से तोप वगैरह लाया था। तो यहाँ पे चित्तौड़ को घेर लेते हैं 1533 में और चित्तौड़ की दीवार तोड़ने लगते हैं, यानी तोप चलाते हैं चित्तौड़ की यानी दीवारों पर। इधर कर्मावती को पता चलता है तो कर्मावती पहली बार यानी जब बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण करता है चित्तौड़ पर तो ये संधि कर लेती है और ये रणथंभौर जागीर जो कि जिसका आई थी 50-60 लाख वो दे देती है किसको, बहादुर शाह को, और इसको वापस भेज देती है गुजरात। ठीक है, तो ये इतनी कहानी आपको समझ में आई। यानी चित्तौड़ का प्रथम आक्रमण किसका, गुजरात के बहादुर शाह का। कब हुआ, 1533 में। और इसके साथ कौन था, रूमी खां जो कि कस्तूनुतुनिया का तोपची था, ये इसके साथ था। और जब ये चित्तौड़ पे घेरा डालते हैं और तोपों से दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं तो कर्मावती गुजरात के बहादुर शाह के साथ संधि कर लेती है और रणथंभौर जहांगीर है वो इसको देती है और इसको वापस गुजरात भेज देती है। ठीक है, ये पहला आक्रमण था। अब ये दूसरा आक्रमण करेगा 34-35 में, यानी इसका दूसरा आक्रमण होगा। दूसरा आक्रमण इसका होगा, इससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी कहानी सुनाऊंगा, एक बहुत बड़ी। ठीक है, 34-35 में होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि उस समय जो मुगल बादशाह था वो था हुमायूं। कौन था, हुमायूं। ठीक है, यहाँ पे लगेगा हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं उस समय क्या करते हैं, बिहार का एक गवर्नर नियुक्त करता है। किसको, मोहम्मद जमान को। मोहम्मद जमान, यानी ये जमान को क्या है, बिहार का गवर्नर नियुक्त करता है। और जो ये जमान था ये क्या करता है, ये इसके विरुद्ध यानी हुमायूं के विरुद्ध, हुमायूं इसको बिहार का गवर्नर बना रहा है, लेकिन जो मोहम्मद जमान है ये मिर्ज़ा सुल्तान यानी सुल्तान मिर्ज़ा या मिर्ज़ा सुल्तान के साथ मिलकर, मिर्ज़ा सुल्तान का नाम हमने पढ़ा था जब हमने ब्याना वाला युद्ध पढ़ा था। ठीक है, उसमें याद आप पिछले वाली क्लास में देख लीजिएगा। तो ब्याना वाला युद्ध हमने पढ़ा था तो उसमें ये मिर्ज़ा सुल्तान का नाम हमने पढ़ा था। तो ये दोनों क्या है, मिलकर मोहम्मद जमान है वो मिर्ज़ा सुल्तान के साथ मिलकर हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और हुमायूं इस विद्रोह को दबा देता है और जो जमान था उसको पकड़ लेता है। आजा तने बड़ा दिन हो गया विद्रोह करता है, तो इसको पकड़ के ब्याना ले आता है, यानी ब्याना वाला दुर्ग है उसमें कैद कर देता है और आगे देता है कि इसको अंधा कर दो, इसको क्या कर दो, जमान को अंधा कर दो। अब भाई साहब जमान को डर लगे कि भाई साहब अंधा करेंगे, तो जमान क्या करता है, जमान एक दिन होड़े सी भाज्य ब्याना दुर्ग। ठीक है, और ये जो जमान है ये चला जाता है बहादुर शाह के पास, गुजरात के बहादुर शाह के पास। अब जैसे ही हुमायूं को पता चलता है भाई साहब जमान ही हो तो भाज गयो, कट गयो क्या गुजरात के बहादुर शाह गन, तो हुमायूं मारी घंटी बहादुर शाह गन और बोलियो कब वो एक बंदो आयो अभी तो शरण दे रखी भी। बहादुर शाह बोलियो आयो शरण दे रखी हूँ के बात ही, बोलियो बिन छोड़ वर्ण मेरे खिलाफ विद्रोह करिए और तो इन शरण ना दे, ठीक रहेगो। बहादुर शाह उस समय चित्तौड़ पे एक आक्रमण कर चुका था और उसने कहते हैं कि मालवा को भी जीत लिया था, रायसीन को भी जीत लिया था, यानी कि उस पर अधिकार कर चुका था ये। तो ये एक बड़ा राजा बन चुका था बहादुर शाह। वो बोलियो राजा है तेरी आपकी जगह है दिल्ली को है, गुजरात को कोनी, शरण दे रहा क्यों क्या कर दे मेरे। हुमायूं बोलियो
और दे दे पाछू बहादुर शाह का कौन दियो बहादुर शाह और के दी का जगावे तेरा इब्राहिम लोधी का चाचा है तेला पापा मारे इब्राहिम लोधी ने मारियो भी चाचो आलम खा लोधी वो मेरे का नहीं है बिन शरण और दे रहा क्यों क्या कर दे तू मेरे जा। तो हुमायूं कैसे कहा हुमायूं राम समझावे अरे तू मान जा क्या हम कराइए ठीक है। तो ये बहादुर शाह नहीं माना और बहादुर शाह बोले कह मैं दिल्ली जीतूंगा एक दिन। हुमायूं ने फ़ोन पर कह हुमायूं कह मोटा सपना देखे बोले जीतूंगा तो बोले जीत के दिखा तो है। तो ये दोनों बात हुई तो बहादुर शाह बोले कि दिखाऊं कि जीत गए। तो बहादुर शाह आक्रमण कर दियो बयाना पर बहादुर शाह आक्रमण करेगा ठीक है। बयाना पर तातार खां को भेजा इसने। ये कहानी आप याद मत रखिएगा इससे आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। अच्छे तरीके समझ में कैसे आएगा जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता नहीं की थी वो सारी चीज़ें आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगी। अब बयाना पर आक्रमण कर भेज दियो बहादुर शाह तातार खान ने बोलियो जा बयाना दुर्ग जीत गया हुमायूं ने बता दे कि दिल्ली और जीता तेरी ठीक है। वो तातार खान गए हुमायूं के सारे खड़िया दोनों भाई अस्करी इंदाल हुमायूं भैया अस्करी भाई इंदाल हुमायूं ने कहो जाओ इन तातार खान ने तातो कर करके कूटो ठीक है। तो इधर से कौन जा रहे हैं बहादुर शाह की तरफ से तातार खां इधर से आ रहे हैं अस्करी इंदाल जो कि हुमायूं के भाई थे। दोनों आए और दोनों ने तातार खां को मंडरायल दुर्ग जो कि करौली में पड़ता है वहाँ पे इसको भगा के मारा और यहाँ पे कूट के इसकी हत्या कर दी किसकी तातार खां की मंडरायल दुर्ग करौली में। ये करौली में पड़ता है मंडरायल दुर्ग और आपने पढ़ा होगा कि इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। शानदार क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है तो ये मंडरायल दुर्ग करौली वाले को कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी ठीक है। तो यहाँ पे तातार खां को कौन मार देता है अस्करी बंदाल और हुमायूं मारे फोन का भी कौन देगे बड़ो ततो हो तातार खां ने तो मार दियो मैं ठीक है। तो बहादुर शाह कहे कौन दियो जा क्या कराऊँ मैं तो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के मध्य युद्ध हुआ ठीक है। ये युद्ध खत्म हुआ। अब इधर से क्या किया बहादुर शाह ने हुमायूं अब आक्रमण करेगा किस पे बहादुर शाह पे ठीक है। यानी इधर अब जीता कौन तो हुमायूं आक्रमण करेगा किस पे बहादुर शाह पे ठीक है। और हुमायूं फोन करके बहादुर शाह कहो नहीं दिल्ली जीता अब आऊँ मैं गुजरात तेरे बताऊंगा ठीक है। तो हुमायूं चलेगा और इधर बहादुर शाह को लगेगा डर यानी बहादुर शाह को डर लगा। बहादुर शाह सोचो आगे तो मारे को। तो बहादुर शाह क्या किया बहादुर शाह ने सोचा कि आप चित्तौड़ पे आक्रमण कर देते हैं और चित्तौड़ के एक सुरक्षित दुर्ग है बड़ा दुर्ग है स्टोरेज यानी भंडारण की सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे अन्न जल सारा भंडारण करके रख सकते हैं और हुमायूं के विरुद्ध लड़ सकते हैं। तो बहादुर शाह सुरक्षा की दृष्टि से क्या सोचता है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है यानी हम चित्तौड़ पे आक्रमण करके चित्तौड़ पे कब्जा कर लेंगे और फिर हम हुमायूं के साथ लड़ेंगे। तो बहादुर शाह दूसरा आक्रमण करता है 34-35 में चित्तौड़ पर। और मैंने आपको फिर से बताया था कि जो आक्रमण करेगा तो उसमें जो मेवाड़ी सरदार थे वो तो आपके ठिकाने बैठे थे क्योंकि विक्रमादित्य का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था और 4 दिन बापड़ा में बेइज्जती करते तो वे सर आपका ठिकाने जाए बैठे ठीक है। तो अब बहादुर शाह आक्रमण करेगा चित्तौड़ पे और साथ में कौन रूमी खां ये मैं मिटो रहा हूँ एक बार रूमी खां जो कि कस्तुतुनिया का था रूमी खां तोपची था ये साथ में और रूमी खां ने बुलायो बहादुर शाह कितने चित्तौड़ देंगा तुम्हें करे मान किए करके चित्तौड़ जीतो आज ठीक है। तो आक्रमण करते हैं और अब बहादुर शाह आक्रमण करते हैं तो विक्रमादित्य अकेला और साथ में कोई नहीं क्योंकि जो मेवाड़ी सरदार थे वो तो अपने अपने ठिकानों बैठे थे। तो उसमें कर्मावती लिखती है मेवाड़ी सरदारों को सारों को बुलाती है और कहती है विक्रमादित्य इसमें तो कुछ नहीं है लक्षण तो है नहीं इसमें। तो अब ये जो चित्तौड़ है वो मैं आपको सौंप रही हूँ ठीक है। किसको सौंप रही हैं आपको सौंप रही हूँ और आप अगर अधिकार करें तो चित्तौड़ पर अधिकार कर ले नहीं अगर आप नहीं करेंगे अधिकार तो ये शत्रुओं के पास जाएगा। और अब आपको इस चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ कर्मावती ऐसे कहती है सरदारों को। और अगर आप भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो ये जो दुर्ग है वो शत्रु जीत लेंगे और इससे हमारा जो अपकीर्ति होगी ठीक है हमारा अपमान होगा ठीक है। तो इस प्रकार जब कर्मावती भाषण देती है तो सारे सरदारों में जो देश प्रेम की जो मातृ प्रेम था
ठीक है, अपनी मातृभूमि के प्रेम है वो उमड़ जाता है और सारे मेवाड़ी सरदार है वो तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। और बाघ सिंह जो कि देवलिया के थे, जिन्हें देवलिया दीवान कहते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। सारे सरदार जितने भी ठिकानों के सरदार थे वो सारे अपना नेता यानी नेतृत्व करता किसको बनाते हैं, तो बाघ सिंह कहाँ के थे, तो देवलिया, वर्तमान हम कह सकते हैं प्रतापगढ़, इनको देवलिया दीवान भी कहते हैं। ठीक है, तो इनको नेता बनाते हैं और नेतृत्व इनको सौंपते हैं। और जो कर्मावती है वो जो अपने पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, उनको अपने ननिहाल यानी अपने विक्रमादित्य और उदय सिंह के ननिहाल बूंदी भेज देती है। ठीक है, अपने पीहर भेज देती है। ठीक है, किसको, उदय सिंह और विक्रमादित्य को। और कर्मावती यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग में मौजूद रहती है। अब इधर से बहादुर शाह का आक्रमण होता है, बहादुर शाह के साथ रूमी खां था। ठीक है, और आके चित्तौड़ को घेरा डालते हैं और तोपों की यानी तोपों से क्या करते हैं, बारिश करने लगते हैं यानी गोले बरसाने लगते हैं। और साथ में कहते हैं कि यूरोपियन अफसर और था, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका नाम था पुर्चुगीज, ये है पुर्चुगीज। ये यूरोपियन अफसर भी किसके साथ था, बहादुर शाह के साथ। तो यहाँ पे कहते हैं कि इधर बाघ सिंह कहते हैं कि ये दुर्ग की रक्षा करते हुए यहाँ पे मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे चित्तौड़ काम कहते हैं कि दूसरा साका होता है। ठीक है, क्योंकि इधर रूमी खां, ये यूरोपियन अफसर पुर्चुगीज, यानी इसका नाम तो था पूर चुगने वाला, इंग्लिश में पुर्चुगीज। ठीक है, तो ये आते हैं और यहाँ पे आक्रमण करते हैं। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है मार्च 35 में, यानी मार्च 1535 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। आक्रमणकारी कौन था, तो बहादुर शाह गुजरात का। और केसरिया किसके नेतृत्व में होता है, तो बाघ सिंह जो कि देवलिया के थे। और जौहर हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में ये दूसरा आक्रमण था। और कहते हैं कि जो ख्यात हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय कर्मावती के साथ 13,000 अन्य रानियों ने भी जौहर किया था। और इस युद्ध में 32,000 जो राजपूत सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी घटना है। और ख्यात में ऐसी जानकारी मिलती है कि 13,000 रानियाँ। तो देखिए ये अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग बलिदान की भावना है राजस्थान इतिहास की। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो दूसरा शाखा होता है चित्तौड़ का, ये कंप्लीट हो जाता है। किसके नेतृत्व में होता है, तो एक तरफ केसरिया कर रहे हैं बाघ सिंह और जौहर हो रहा है कर्मावती के नेतृत्व में। और इस जौहर की जानकारी हमें एक ताम्रपत्र अभिलेख देता है, पूर्व ताम्रपत्र अभिलेख से, जो कि 1535 का है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। जबकि जो मेवाड़ी ख्यात है उस समय की, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो कर्मावती हाड़ी रानी थी उनके साथ 13,000 अन्य रानियों ने भी जौहर किया था। तो ये है दूसरे आक्रमण का जो घटना। अब मैं आपको बता रहा था साथ में हुमायूं वाली घटना। अब जब ये युद्ध चल रहा था यानी बहादुर शाह और ये सारे आक्रमण कर रखा था, हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी। हुमायूं ग्वालियर तक आया, बाद में नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो इधर बहादुर शाह और हुमायूं को दोनों की दुश्मनी थी। और जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया बहादुर शाह, तो हुमायूं मारी घंटी, बोले वो ग्वालियर आगे और आने ला रहे हूँ, मारूंगा तने। बहादुर शाह ने बहादुर शाह बोले भाड़ा मरांगा आप तो। बहादुर शाह एक भानु काटो। बहादुर शाह बोले देख आप दोनों मुस्लिम भाइयाँ और वो युद्ध को नहीं, वो जिहाद है, धर्म युद्ध है। अगर जे तू हिंदुआ की सहायता करी तो तू खुदा जाके के जवाब देगो। ठीक है, तो आपनो मेरो जिहाद है यानी धर्म युद्ध है मेरो, और तू मुस्लिम होगी, अगर हिंदुआ की सहायता करेगो तो तू खुदा ने के जवाब देगो, तू युद्ध में ना पड़ बीच में। ठीक है, तो हुमायूं कहते हैं कि ग्वालियर रुक गया था। ठीक है, वो नहीं आया, तो ये कारण था कर्मावती की सहायता न करने का, यानी चित्तौड़ वालों की सहायता न करने का ये कारण माना जाता है। और फरिश्ता कहता है कि ये सारंगपुरी तक आया था। ठीक है, ये कहानियाँ इतिहास की। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आया। अब जैसे ही ये चित्तौड़ पर कब्जा हुआ किसका, बहादुर शाह का। ठीक है, तो बहादुर शाह ने रूमी खां से वादा किया था कि तने चित्तौड़ दूंगा। बहादुर शाह 4-5 दिन तो रूमी खां ने बिठाए रखी चित्तौड़ में, बाद में बात जाड़ो कस्त तो नहीं बाजे तार कौन बनाओ तने। ठीक है, तो रूमी खां ने कहते हैं कि
हुमायूं को बुला लिया। हुमायूं ने गुप्त पत्र लिखो, कड़े बहादुर शाह पर आक्रमण कर ले, चित्तौड़ घणो ही मोटो है, ये पर आक्रमण करके ये पर अधिकार कर ले। तो अब हुमायूं फिर से आक्रमण करेगा किस पे? बहादुर शाह पे। ठीक है, बहादुर शाह पे ये आक्रमण करता है और भाई बात हुमायूं मारी घंटी बहादुर शाह हाँ बोल का आन लाग रही वहाँ आक्रमण कर मंदसौर खड़े में आजा दम है तो बहादुर शाह का लायो मंदसौर, बहादुर शाह गयो मंदसौर एमपी में जगह पड़े जानता है बहादुर शाह देखियो हुमायूं सेना ले खड़ी बोल सारी भाई साहब बठू भाजो बहादुर शाह मंदसौर सीधो मांडू गयो हुमायूं ले रहे तो भाज गयो आगे चंपानेर भाज गयो चंपानेर हुमायूं गयो ले रहे तो भाज गयो पुर्तगालियान और बाद में पुर्तगालियान का संधि करण गयो पुर्तगालियां बोलियो अटैक कौन संधि करें आपनो अरब सागर है अब ब्लू वाटर पॉलिसी चलावा अरब सागर सारो आपनो ही है आजा शिप में बैठ गए पर कोई पार्टी करांगा लेटल पैंक मारा बाद में तेरी बात सुनागा। तो कहते हैं कि जब ये संधि करने वहाँ पे पुर्तगालियों से गया था तो कहते हैं कि इसको पुर्तगालियों ने पानी में डुबो के मार दिया था किसको? बहादुर शाह को। तो ये सारी घटनाक्रम है। ठीक है।